morning, dear students. Today we'll be discussing your class 11th biomechanics in sports chapter number 9. Today we'll be discussing very short answer type question. 1 मार्क्स क्वेश्चन इसको आप MCQs में भी हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डिफाइन द टर्म biomechanics. तो biomechanics combination of the two words bio plus mechanics. Bio related to living thing and mechanics related to all movement like physics is defined as a systematic study of the structures of mechanics of the body joints. यहाँ पे joint से डिस्कशन से मतलब है कि आपकी जो पर्टिकुलर बॉडी है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है. तो बायोमैकेनिक्स में हम सारी ये चीज़ों के बारे में डिस्कस है. अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो जो आपका है सबसे इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन आपको याद करनी है. अगर आपके पास एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है MCQs का कि व्हाट इज़ द बायोमैकेनिक्स एंड डिफाइन द टर्म या मीनिंग ऑफ द बायोमैकेनिक्स, तो फर्स्ट और आपके पास ऑप्शन आ रहा है बायो प्लस मैथ्स, सेकेंड ऑप्शन बायो प्लस फिजिक्स, थर्ड ऑप्शन बायो प्लस मूवमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन लिविंग थिंग प्लस आर्ट्स. तो आपके पास राइट आंसर क्या हैगा? बायो प्लस फिजिक्स या बायो प्लस मैकेनिज्म आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है नेम द लॉ ऑफ द मोशन. तो यहाँ पर आपका अगर MCQs क्वेश्चन बनता है तो फर्स्ट MCQs आपका क्वेश्चन बनता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन. तो आपके पास 2 है, 3 है, 4 एंड 5 इस तरीके आपके पास ऑप्शंस हैं. तो आपके पास राइट ऑप्शन होगा देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया. इन द रेस्टिंग टाइम एवरी जो भी थिंग है वो जब तक रेस्टिंग कंडीशन में रहेगी जब तक कि कोई आउटर फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करा जाता. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ द एक्सीलरेशन कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स है जितनी फोर्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं उतना ही वो डिस्टेंस को कवर करता है अकॉर्डिंग टू सरफेस. अगर स्मूथ सरफेस है तो उसका एक्सीलरेशन रन फास्ट होगा और वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करें. लेकिन अगर सरफेस रफ की जगह रफ है स्मूथ की जगह तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. इसी तरीके से जब एंगल ऑफ डिग्री पे आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो एक्सीलरेशन आपका किसका होगा ये इस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ द मोशन और लॉ ऑफ द रिएक्शन. एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन. यहाँ पे सबसे बेटर एग्जांपल है आपके पास स्विमर. हम सभी लोग जानते हैं कि जब स्विमर अपने बाई हैंड्स वाटर को क्या करता है? पुश करता है. तो आपकी बॉडी वाटर क्या करता है? आपकी बॉडी को अपवर्ड की तरफ या फॉरवर्ड की तरफ मोशन करती है. तो यहाँ पे फॉरवर्ड एंड जो है इसी तरह बुलेट गन का भी ऑप्शन है आपके पास या एग्जाम्पल है. इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही गन फायर होता है वैसे ही बुलेट आगे की तरफ मूव करती है. लेकिन जो भी सब्जेक्ट है जिस बुलेट को चला रहा है या गन को फायर कर रहा है वो पीछे की तरफ मूव करता है. तो ये तीनों आपके पास आ जाएगा. तो 3 आपके पास MCQs भी इसमें बन रहा है. व्हाट इज लीवर? तो लीवर इज द रिगिड बार इज कैपेबल ऑफ द रोटेटिंग अबाउट द फिक्स पॉइंट कॉल द फल्क्रम. हम सभी लोगों ने प्रीवियसली डिस्कशन करा है कि हमारी जो बॉडी है हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो किस तरीके से एज ए टाइप ऑफ लीवर यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है. तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ लीवर की बात करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर की तो ये हो गया आपका F फल्क्रम. वन साइड जो भी है आपका यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने यहाँ पे क्या W वेट है आपका और यहाँ से क्या हो रहा है आपका डाउनवर्ड की तरफ जाके आपका P यहाँ पे पावर अप्लाई हो रहा है. तो जब भी कोई वेट यहाँ पे रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड कर रहेगा लेकिन क्या होगा उसका फोर्स भी नीचे होगा. तो फल्क्रम मिडिल फर्स्ट वाला ही है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ लीवर की बात करें तो सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में आपका जो है बार जो है आपने देखा होगा कि जब स्टेशन पर डिफरेंट जो होता है एक व्हील के साथ एक ट्रॉला यहाँ पे वो होता है और यहाँ पर एक वो रहता है और यहाँ पे हाथ गाड़ी से यहाँ से इसको फोर्सली पुश किया जा रहा है. तो ये जो है आपका तो ये क्या हो गया F आपका. ये फल्क्रम कहाँ पर हो गया? इधर पॉइंट पे फल्क्रम हो गया आपका. जो भी वेट है या जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी थिंग है वो कहाँ पर हो गई? वेट यहाँ पर हो गया आपका. एंड नेक्स्ट आपके पास P या F जो भी है आपके पास यहाँ से अप्लाई करा जा रहा है तो P आपका
ये हो गया। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से बन रहा है, मिडिल आपका फल्क्रम इधर आ गया, आपका W मिडिल में हो गया, P आपका यहाँ से अप्लाई हो रहा है और वेट यहाँ पर फोर्स दे रहा है। ये हो गया आपका सेकंड टाइप ऑफ लीवर। जब थर्ड टाइप ऑफ लीवर की बात करते हैं तो थर्ड टाइप ऑफ लीवर में आपने इस चीज़ को, जब आप ऑन द फील्ड अगर ग्राउंड पे बात करी जाए तो आप जब वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल में आपकी हैंड्स जो हैं इस तरीके से आपका हैंड्स है और यहाँ पर आपका ये एरिया। तो अगर यहाँ पर एक बॉल है तो आपका जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, आपका आपके बाई यहाँ पे जो आपकी मसल्स हैं, बहुत सारी मसल्स यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं और जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ये हो गया W। तो F आपका कहाँ पर हो गया, एंड पॉइंट पे। जो भी आपका एंड है, ये आपका लीवर का ये जो एंड पॉइंट है ये आपका हो गया F। तो क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हुई कि सबसे पहली चीज़ आपकी क्लियर हुई कि W आपका वन साइड वेट हो गया, आपका यहाँ पे नियर टू एल्बो जो आपका कोहनी है उस पर आपका क्या हो गया, F हो गया। और इसी से नियर आपका क्या लग रहा है, फोर्स रेजिस्टेंस या आपका जो पावर है वो कहाँ से अप्लाई हो रहा है, अपर साइड से। तो क्लियर हो गया, ये आपका टोटल एक बन गया। तो तीनों टाइप के हमने टाइप्स ऑफ लीवर की बात करी, तो 3 टाइप्स ऑफ लीवर। तो आपके पास क्वेश्चन फिर से वही 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीवर, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप्स ऑफ लीवर। और अगर आपके पास आ रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल फोर्स एंड रेजिस्टेंस, लोड है आपका, रेजिस्टेंस फोर्स जो है लोड अप्लाई टू इट्स। इसको फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, इट एक्शन एट द जॉइंट बिटवीन द स्कुल एंड द एटलस। अगर एज ए ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो आपका जो फेस है, आपका जो फेस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक एनाटॉमिकली आपका, अगर यहाँ पे एक फेस का स्ट्रक्चर को वो प्रोवाइड करा जाए, यहाँ पे आपका नीचे नेक है, तो आपका जो वेट है वो कहाँ से लग रहा है, आपका ये जो एरिया होता है, चिन एरिया होता है, यहाँ से आपका टोटल वेट लग रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वेट होगा, मिडिल योर या फल्क्रम है एंड वन साइड योर पावर अप्लाई हो रहा है। जैसे ही आप अपने सिर को नीचे ऊपर करते हैं तो आपका जो गर्दन वाला एरिया है वो पूरी तरीके से फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर में एग्जाम्पल में आता है। सेकेंड टाइप ऑफ लीवर के एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए तो सेकेंड टाइप ऑफ लीवर का जो है आपका फुट, आपका फुट का यहाँ का जो एंकल पॉइंट है ये पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करता है। एंड तो इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये फल्क्रम है, ये जो टो है ये आपका F हो गया। वेट आपका यहाँ से मस्कुलर पावर के थ्रू लग रहा है क्योंकि आपका ये हील जो है अप होता है, तो यहाँ से आपका W हो गया और P आपका फोर्स अप्लाई बाय द मसल्स हो रहा है। एंड थर्ड टाइप ऑफ लीवर की अगर बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो मैंने आपको वॉलीबॉल का स्ट्रक्चर्स बना के बताया था कि एक बॉल है जो आपके हैंड में और आपका मस्कुलर पावर यहाँ से अप्लाई हो रहा है। तो तीनों टाइप के लीवर आपको समझ आएगा। वेल मेकिंग विच लॉ ऑफ द मोशन इन इज यूज्ड। तो वेल मेकिंग 3 टाइप ऑफ मोशन, लॉ ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन आपको वॉकिंग में यूज होता है, क्योंकि आपका जो मैंने हैंड रोटेशन बताया ये, तो ये आपका थर्ड टाइप ऑफ एक्शन, आप फ्रंटल आगे की तरफ जा रहे हो और पीछे से आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जब संतुलन की किसी भी चीज़ को हम संतुलित करते हैं तो इक्विलिब्रियम होता है। तो ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक होता है और स्टैटिक कंडीशन में होता है। अगर ये है तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो टू मेंटेन बैलेंस वेल द स्टिल द एथलीट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट रिमेन ओवर द बेस ऑफ द सपोर्ट। एंड सेकेंडली अगर बात करें व्हेन लिफ्टिंग अ कैरिंग एन ऑब्जेक्ट shift the body weight in order to maintain balancing. Third, when lifting the carry an object, shift the body weight in order to the maintain balancing. And for the greatest stability in all direction, an athlete can become more stable by lowering the center of the gravity है। फिर है an opponent can be forced to less balance is push the पुल इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। तो ठीक है, क्लियरली अब हो गया कि इक्विलिब्रियम में आपको किस तरीके से इक्विलिब्रियम डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द बैलेंस और द स्टेबल सिचुएशन
वेयर अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर आउट एंड वेयर नो चेंज आर अक्रिंग। जब कभी भी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब दोनों ही साइड इक्वल होते हैं तो बैलेंसिंग कंडीशन होती है, स्टेबल सिचुएशन होती है, जो कि आपको अपोजिट फोर्स को कैंसिल करने में और आपके द्वारा फोर्स को अप्लाई करने में इक्वलिटी लाती है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो मैंने देयर आर टू टाइप्स ऑफ बताया। डायनामिक, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस ड्यूरिंग द वेरियस बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब हम अपने बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए करते हैं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ही हो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है अ स्टेट और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज द स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड। जब आप किसी चीज़ को स्टेशनरी पोजीशन में रखते हैं तो हो जाता है। इसमें आप जैसे कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी मस्ट fall between its base, and static equilibrium is when the center of gravity is the stable position. For example है sitting on the performing the hand stand on the gymnastic। जब जिम्नास्टिक हैंड स्टैंड करता है तब आपके लिए एक ये वाला स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो देयर आर टू टाइप हो गए आपको। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द पुश और पुल। किसी भी चीज़ को पुश करना पुल करना बाय वन बॉडी action upon another force is the production of mass and acceleration of an object of the person। इसको उल्ट कैसे करते नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द पुश और पुल। जो हम लोगों ने बात करी बॉडी एक्शन अपॉन द अनदर। फोर्स इज द प्रोडक्शन ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। यहाँ बात हो रही है फोर्स की, तो फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट कैन डू देयर थिंग। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में दो ही चीज़ें आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स। तो आपके पास क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वन टाइप, टू टाइप, थ्री टाइप, फोर टाइप, तो आप बता सकते हैं एंड राइट द नेम ऑफ द फोर्स। तो फर्स्ट इज द सेंटीपिटल फोर्स एंड सेकंड वन इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंटीपिटल में जो होता है फोर्स इज द अपोजिट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स विच टेंड टू फोर्स अ रोटेटिंग बॉडी। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है टू मूव अवे फ्रॉम इट, तो उसके पाथ की तरफ जो होगा वो होगा इट इज़ द डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ द, जो सर्किल। तो सबसे बेटर एग्जाम्पल अगर हम सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का दोनों का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपके पास जो है हैमर थ्रो सबसे बेटर एक एग्जाम्पल आता है जो आपके सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस सर्कुलर पाथ में मूविंग करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि this force is the generally developing to the contract or balance with the effect of the centrifugal force is in the cause of the hammer throw executing force to keep the hammer in circular motion while taking turn। तो क्लियरली हो गया। और यहाँ पे अप्लाई है पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ द फोर्स एप्लीकेशन की अगर बात करें तो पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स and a proper sequence in the application of the available force। next direction of force, time of the application of force and resultant effect of the force। तो फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट या बिलियर्ड्स इट अबव द मेंटेनिंग फैक्टर्स आर ऑल इम्पोर्टेंस रिलेटेड टू योर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेटा हम जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी is a point, center of gravity is the point in a body or system around which the mass of weight is evenly distributed or balanced and through which the force of gravity act। तो ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन द स्ट्रेटिंग पोजीशन या वर्टिकल लाइन में खड़ा करने के लिए मार्क द इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री प्राइमरी प्लान्स एंड एक्सिस की बात करी जा सकती है। अगर बात करें तो स्टेबिलिटी इन द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव ऑन द
base. And for equilibrium or balance to center of gravity, the body must fall within the base, and stability is the directly proportional to the weight of the body. तो सबसे बेटरली आप जानते हैं कि जो वुमेंस होती हैं उनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लोअर होती है, क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. जैसे आप बेस की बात करें तो एक कोन अगर आप लेते हैं, एक कोन स्ट्रक्चर की बात करी जाए, तो अगर किसी आप इसका वाइड अप जो रेंज है वो डिपेंड करता है आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंसिंग करने के लिए. नेक्स्ट चीज आती है, वाई डू वी लर्न फॉरवर्ड वेल क्लाइंबिंग अप ऑन अ हिल. तो वी लीन फॉरवर्ड वेल क्लाइंबिंग अप अ हिल टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो एंड मेंटेन स्टेबिलिटी. यहीं पे वही वाली बात जो लगातार मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, तो आपका जो CG पॉइंट जितना लोअर होगा उतना ही बेटरली आप यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे. नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए आपको किस तरीके का यहाँ पे परफॉर्मेंस देना है. तो नेक्स्ट आपके पास आता है, विच लॉ ऑफ द मोशन हेल्प टू एन एथलीट टू टेक अ क्विक स्टार्ट ऑन द 100 मीटर. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो मैंने आपको बताया था, ब्रेक ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया. तो फर्स्ट लॉ इज मोशन लॉ ऑफ द इनर्शिया हेल्प एथलीट टू टेक अ क्विक स्टार्ट फॉर द 100 मीटर रेस. क्योंकि आपकी बॉडी जब अनस्टेबल कंडीशन में है, जब तक कि कोई आउटर फोर्सेस पे अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे फोर्स कैसे अप्लाई होता है हम सभी लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग जो ब्लॉक बने होते हैं, स्टार्टिंग ब्लॉक में आपके जो दोनों ही फुट होते हैं ये ब्लॉक के अंदर हैं, और आपकी जो फुट है इस पर इस तरीके की कंडीशन में होता है. तो जब आपकी बॉडी फोर्स कर डालती है ऑन द ग्राउंड, तो अपोजिट जो फोर्स यहाँ पे आता है वो ही फोर्स आपको आगे की तरफ क्विक रिएक्शन में हेल्प करता है, और ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लीवर इज यूज्ड वेल वी कर्ल योर बाइसेप्स. तो थर्ड टाइप ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आपको समझिए, एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन. क्लास थर्ड टाइप ऑफ लीवर यूज्ड वेल वी कर्ल योर बाइसेप्स. वी विल हैव द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी. Who will have greatest stability? तो फैट पर्सन और द थिन पर्सन इज द सेम वेट. दोनों की हाइट वेट जो आपकी हाइट इक्वल है. एंड द गर्ल्स स्टैंडिंग इन स्टैंड एट द इजी पोजीशन इन द गर्ल स्टैंडिंग ऑन वन लेग. एक पैर पर बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी है. और द जो है तो आपके पास आंसर आएगा, आप फैट पर्सन आएगा इसका आंसर, और दूसरा गर्ल स्टैंड इन द इजी पोज के बारे में आएगा. तो दोनों ही कंडीशन में जो होता है आपकी में ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी यहाँ पे कंडीशन ऑफ द फैट पर्सन के पास है. तो आई होप इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपने इतना क्लियर हो गया कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन किस तरीके से. सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स एंड मार्क योर अटेंडेंस.